हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सर्कल शुरू किया कल हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स देखी हमने सर्कल से जो रिलेट करती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, एक बार कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट चैप्टर है 9th क्लास की ज्योमेट्री का। ठीक है, काफ़ी थोड़ा लेंथी है क्योंकि आपको सभी थ्योरम सभी प्रॉपर्टीज आपको सर्कल की रिमाइंड भी करनी है साथ साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा। काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था कल, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कल हम लोगों ने सर्कल शुरू किया, बेसिक डेफिनेशंस देखी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल देखी। ठीक है, उसके बाद हमने लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा आर्क। आर्क इज नोन एज कंटीन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। तो आप लोग आर्क बोल देते हैं, ये यहां से यहां तक क्या बोल दिया इसको, आर्क बोल दिया। ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क, कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी आप उसको बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आर्क लेंथ ए से बी तक की जो लेंथ है क्या बोलते हैं उसको, आर्क लेंथ बोलते हैं। आर्क की कोरस्पोंडिंग कोड कौन सी है, ए बी कोरस्पोंडिंग कोड है आर्क ए बी के। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी सेगमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक बात और देखी थी, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क ए बी, और यहां से यहां क्या थी, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी। ओके, सेगमेंट क्या था, रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कोरस्पोंडिंग कोड। ये मेरी आर्क है ए बी, इसका कोरस्पोंडिंग कोड ए बी। आर्क और कोड ने जो रीजन बाउंड किया आप उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर भी तो सेगमेंट है आर्क और कोड, तो ये क्या हो गया मेरा मेजर सेगमेंट हो गया। फिर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है। ठीक है, ये सभी बातें हम लोगों ने पढ़नी है सर्कल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज congruent circle and congruent arcs। congruent circle and congruent arcs क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक सर्कल को फिक्स करने के लिए आपको रेडियस और सेंटर पता हो। ठीक है, सर्कल में दो टर्म्स होंगी, अगर आपको रेडियस और सेंटर पता है तो सर्कल फिक्स हो जाएगा। ओके, अब सुनो, congruent सर्कल, टू सर्कल्स आर सेड टू बी congruent if they are coincide to each other। अगर मैं एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रखूं तो उसको पूरा कवर कर ले। ठीक है, ये आप ये सिंपल डेफिनेशन बोलो, टू सर्कल्स आर congruent if their radius is equal। अगर टू सर्कल्स की रेडियस इक्वल है तो वो सर्कल आपस में क्या होंगे, congruent होंगे। इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज congruent का मीनिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली सेम होता है, सुपरइम्पोज टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर लें तो आप उसको congruent फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, सुनो, congruent आर्क्स, फर्स्ट थिंग तो जो congruent आर्क्स होंगी वो congruent सर्कल की ही होंगी। ए बी और सी बी टू आर्क्स हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है बेटा, सर्कल शुड बी congruent, अदरवाइज आर्क्स कभी भी congruent नहीं होंगे। ठीक है, सर्कल congruent है तो आर्क में भी congruent हो सकती है और ना भी। अगर आर्क लेंथ इक्वल है तो आर्क congruent हो जाएगी। congruent का मीनिंग ए बी को कट करके सी डी के ऊपर रखो, उसको एग्जैक्टली कवर कर ले। अच्छा, आर्क्स कब congruent होगी, अगर उनका डिग्री मेजर सेंट्रल एंगल ये भी थीटा है और इस आर्क का भी सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा है, तो ये आर्क भी क्या होगी, congruent होगी। मींस arc AB is congruent to arc CD if their degree measure is same। ओके, क्लियर। अच्छा, अगर डिग्री मेजर सेम है, अगर डिग्री मेजर क्या है, सेम है, सर्कल congruent है, तो आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ दिया था अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरम शुरू करते हैं। लिखो थ्योरम 1। देखो, अभी आपको सिर्फ 15.1 की है, उसके अंदर सिर्फ ट्रू फॉल्स और फिलअप की है। आई होप सभी ने कर ली होंगी, जितनी बातें बताई उसी के बेसिस पर है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, थ्योरम
1। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं लिखते, if two arcs of a circle are congruent, if two arcs of a circle are congruent, then corresponding chords are equal. Then corresponding chords are equal. सुनो क्या है? अच्छा बेटा, जो आपको सर्कल गिवन है, congruent सर्कल दिए, कैसे सर्कल दिए? congruent सर्कल। If two arcs of a circle are congruent, then corresponding chords are equal. ठीक है, मुझे गिवन क्या है? गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए, यानी एग्जैक्टली सेम सर्कल दिए हैं मुझे। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आर्क सर्कल की कॉन्ग्रुएंट है ए बी और सी डी, यानी आर के बी और सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? मुझे प्रूव करना है कोरस्पोंडिंग कोड आर इक्वल। इसका कोरस्पोंडिंग कोड ए बी और इसका कोरस्पोंडिंग सी डी। मुझे प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, इसका सेंटर ओ बोल दिया और इसका सेंटर ओ डैश बोल दिया। ओ ए को ज्वाइन कर लो, ओ बी को ज्वाइन कर लो, ओ डैश डी को ज्वाइन कर लो, ओ डैश बी। दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, दोनों ट्रायंगल उठा लो। प्रूफ देखो, बहुत सिंपल बात है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता। एक मिनट का दो ट्रायंगल खाली, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये भी रेडियस है, ये भी सेम सर्कल रेडियस, रेडियस और रेडियस। अच्छा, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, आर्क्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो डिग्री मेजर थीटा होगा इसका भी, तो इसका भी क्या होगा? थीटा। बड़े आराम से दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। इट मींस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। इट मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी। ओके, क्लियर? अच्छा, ये बात ऐसे भी हो सकती है, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें दो सर्कल दिए थे, मान लो मुझे एक ही सर्कल दिया है। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, एक ही सर्कल की दो आर्क्स हैं, एक तो आर्क ए बी है और एक क्या है? सी डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये थीटा बनाएगी सेंटर पे, तो ये भी कितना बनाएगी बेटा? थीटा बनाएगी। वही प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अलग अलग सर्कल से वो सेम ही तो सर्कल है, अभी भी वही ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आ जाएगा, बिकॉज ऑल आर रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल भी इक्वल है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट सेकंड इसी का रिवर्स है, सेकंड करो। बस आपको याद रखना है, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो डिग्री मेजर इक्वल रहेगा। सेकंड क्या बोल रहा है? इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent। ओके, रिवर्स कर दिया इसका, कन्वर्स। ठीक है, इस बार कोड्स इक्वल है। ठीक है, ये दो सर्कल में बना लो, दोनों सेम सर्कल लेने हैं। अगर आपको एक सर्कल में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक सर्कल के दो कोड्स इक्वल है। मान लो एक कोड तो ए बी है और एक कोड यहाँ पे बना लो, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे सी डी। ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। मुझे बताना है इनके कोरस्पोंडिंग जो आर्क्स होंगी, आर्क ए बी और आर्क सी डी, माइनर की बात करता हूँ, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो सेम आएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं।
सेंटर ले लिया ओ, ओसी ओडी ओए एंड ओबी को मीट कर दिया। कर देंगे इसमें कुछ जवाब, दोनों ट्रायंगल्स उठाइए, रेडियस 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 एंड रेडियस, दो साइड इक्वल होगी, ए बी और सी डी इक्वल दिया है तीनों साइड, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी हो गया है। तो सी पी सी डी से लिया अगर थीटा आएगा तो ये भी थीटा आएगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है, आर्क जो ए बी है वो सेंटर में बनाती है थीटा, आर्क सी डी सेंटर में क्या बनाती है थीटा। अगर टू आर्क्स का डिग्री मेजर सेम है तो आर्क्स भी क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। इट मींस आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए। क्लियर? इसको आप दो सर्कल में बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट ही तो है, बेवकूफ बनाने वाली बात है बस। ये ए बी कोड और ये मेरी कैसी कोड है सी डी। अगर बेटा टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की रेडियस इक्वल रही होगी, बस कॉन्ग्रुएंट मीट कर लो। ए बी और सी डी इक्वल गिवन है, ये रेडियस ये भी रेडियस, ये रेडियस और ये भी रेडियस, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये थीटा आएगा ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा सीपीसीटी से। आर्क ए बी थीटा बना दिया, आर्क सी डी भी थीटा बना दिया, इट मींस दोनों आर्क्स को। फर्स्ट एक ही थ्योरम है, इसको दो बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही रिजल्ट है ये, ठीक है। अगर आर्क्स इक्वल हैं, सर्कल सेम है तो सेंटर पर सेम एंगल मेक करेगी और उनके कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होंगे, और अगर कोड इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। बड़ी सिंपल सी बात। थ्योरम नंबर 3 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज होगी। थ्योरम 3, the perpendicular from center of circle to any chord bisect the chord, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो तो बिल्कुल बेसिक बात थी, प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते आप, उसको करने नहीं बोल सकते, बड़ी सिंपल सी बात थी। आर्क लेंथ इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होंगे, आर्क इक्वल है सेंटर पर सेम एंगल मेक करेंगे, ठीक है, और कोड इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। ये देखो क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कोड बाइसेक्ट द कोड। हाँ जी, क्या बोला, ये बोला सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर आप डालोगे तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कोड, मेरे पास कोई कोड है, ये भी कोई कोड है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से मैंने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, लेट OM परपेंडिकुलर ए, सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर आप क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो, वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा। गिवन क्या है, OM परपेंडिकुलर AB। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AM इज इक्वल टू BM मुझे शो करना है, ठीक है। ये शो बड़े आराम से हो जाते हैं, बहुत सिंपल थ्योरम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। बट जब बहुत सारे रिजल्ट हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के ये पता लगाना है कि मैं कौन सा रिजल्ट यूज करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी में यूज करूँ, ठीक है, वो है असली काम। AM इज इक्वल टू BM अगर मैंने प्रूव कर दिया तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी इक्वल टू पार्ट्स में, ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन है, OA एंड OB को ज्वाइन करो, ज्वाइन OA एंड OB, बस प्रूफ पर आ जाओ। दोनों ट्रायंगल्स उठाओ, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, शुरू करते हैं। AO इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ जी बेटा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। OM इज इक्वल टू OM, कॉमन साइड दोनों में है,
एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। क्यों भाई 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल है, ये हाइपो है, हाइपो इक्वल है, एक साइड भी इक्वल। बाय यूजिंग RHS, बाय यूजिंग RHS से दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AMO ध्यान से लिख लेना, इज कॉन्ग्रुएंट टू M के कोरस्पोंडिंग M भी आया है उसमें, A के B इक्वल हुआ है क्योंकि AM इज इक्वल टू BM करना मुझे ऐसे भी, और BMO हो गई है। इट मींस AM is equal to it means AM is equal to BM, very important, perpendicular from center of circle to any chord bisect the chord. Okay, next देखो fourth, converse of this theorem, converse of theorem 3 लिखो। If we join, लिख लेते हैं, the line joining the center of circle center of circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord. ये साइन बेटा perpendicular is perpendicular to the chord। एक सेकंड का क्वेश्चन, the line joining the center of circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। इसमें तो बोल रहा था अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो वो बाइसेक्ट करेगा। ओके, इसमें बोल रहा था लाइन जोइंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू मिड पॉइंट, सेंटर से मिड पॉइंट को मीट कर दूं, मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ठीक है, गिवन और प्रूफ वाला क्वेश्चन चाहिए। देखो क्वेश्चन, मुझे कोड दी है AB, ये सेंटर है, कोड के मिड पॉइंट से मीट करते हैं मैंने AM इज इक्वल टू BM गिवन है, मुझे प्रूव करना है एंगल 90 होगा। ठीक है, OA और OB को ज्वाइन कर दिया, दोनों रेडियस हो जाएंगी, थर्ड साइड कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बड़े अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। कंप्लीट कितना है 180, लीनियर कट से ये भी 90 और ये भी होगा 90। दैट्स ऑल, दिस बोथ थ्योरम्स आर सेम। सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से बाइसेक्टर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4 हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने देखा उसका रिजल्ट क्या दिखा। ठीक है, अब जब सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक छोटी सी बात है, अब ध्यान से, सर्कल है मेरे पास एक, ठीक है, कोई भी कोड है, कोई भी क्या है कोड है मेरे पास AB, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर मैं कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँ, क्या करूँ, कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें हम कोड का, आपको आता है ना किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, हाफ कंपास पर, ये M पॉइंट आ गया, तो ये लाइन AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। क्लियर ये बात, आप सुनना ध्यान से। तो आप किसी भी कोड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेंटर से पास होगी। वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है।
क्योंकि उस लाइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अगर मान लो सेंटर इस लाइन पर नहीं है, देखो सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, तो क्या होगा, आप ओ एम को मीट करोगे, एम मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट, ये एंगल 90 आएगा, और इससे ज्यादा पर थोड़ा सा एंगल तो भी 90 है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं समझे बात को? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई कोड है, अगर आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 भी और मिड पॉइंट भी, तो इस लाइन को सेंटर से पास होना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये लाइन सेंटर से पास नहीं होती तो मान लो सेंटर यहाँ है, नॉट पॉसिबल। आप ओ एम को मीट करोगे, ओ एम को क्या करोगे, मीट, यहाँ तक एंगल भी 90 है और यहाँ तक एंगल भी, हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें तो कुछ ऐड हुआ है, एंगल 90 से ज़्यादा होगा और ये कुछ कम है, 90 से कम होगा। समझ आई बात को? तो आप लिख लो ये बात, perpendicular bisector of any chord passing through center, perpendicular bisector of any chord passing through center of circle, ओके। किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे हमेशा सेंटर से पास होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अगर मान लो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से पास नहीं हुआ, मैंने मान बोल दिया, तो अगर मैं इसको मीट करूँ ऐसे, तो अभी तो प्रूव किया सेंटर से मिड पॉइंट को मीट किया, ये एंगल 90 होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये भी 90 और यहाँ तक भी मैंने 90 बोला, तो ये एंगल क्या है, जीरो, तो जीरो ही होगा, जीरो होगा तो सेम लाइन है, सेंटर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। ये लिख लो आप लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, बड़ी बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मेरे पास एक सर्कल है जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, मुझे इसका सेंटर नहीं पता, क्या नहीं पता, सेंटर नहीं पता मुझे, सेंटर फाइंड करना है। एक सर्कल है, मैंने पेंसिल रखी है ऐसे और एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सेंटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा? एक कोड ड्रॉ कर लूं, जहां पर भी आपका दिल करे, ए बी ड्रॉ कर लूं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, करना आता है ना सभी को, ओके। ए एम, एक कोड और ड्रॉ कर लो, कोई भी कर लो, बीसी कर लो या सीडी कर लो, जैसे भी आपका दिल करे। चलो सीडी मैंने अलग कर ली, बी से बी सी कर सकते हैं। सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एन बोल दिया, ओके। तो अभी मैंने पढ़ा, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर है, इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर है, सेंटर एक ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सेंटर हो सकता है, क्योंकि बेटा इस लाइन के अंदर भी सेंटर है, इस लाइन के अंदर भी सेंटर है, तो दोनों लाइंस एक पॉइंट से पास होती है और वो सेंटर है। और इसके अलावा फिर दोनों किसी पॉइंट से पास होती नहीं, फिर तो कभी मिलेंगे नहीं, तो ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये समझनी है बातें, बड़ी सिंपल बातें हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस लाइन के अंदर भी सेंटर है, इसके अंदर भी सेंटर है, सेंटर एक ही है और दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, तो यही सेंटर हो सकता है और कोई सेंटर नहीं हो सकता। क्योंकि आप थोड़ा सा इधर करोगे और सेंटर इस लाइन पर नहीं आएगा, उधर करोगे तो भी नहीं आएगा, ऊपर करोगे तो इस पर नहीं आएगा, नीचे करोगे तो सेंटर सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स इंटरसेक्ट, नेक्स्ट थ्योरम ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है यहाँ पर मिड पॉइंट पर मीट करेगा और एंगल 90 बनाएगा। ये बात तो हमें बचपन से ही पता है, ठीक है। अच्छा, और क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का एक दूसरा मीनिंग ये भी है, दूसरा क्या, बड़ी सिंपल सी बात, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो बी है, क्यू है, आर है, एस है, टी, यू, वी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होगी। ए और बी से क्या होगी? इक्वल होगी। पी ए एंड पी बी इक्वल आएगा। पी ए एंड पी बी क्या आएगा? इक्वल। क्यों नहीं आएगा? ए एम और बी एम इक्वल है,
ये साइड कॉमन है, एंगल 90 है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आएगा। ऐसे ही पी बी एंड डी ए इक्वल आएगा, वी ए एंड वी बी भी इक्वल आएगा, एस ए एंड एस बी भी इक्वल होगा। बात समझ आई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक मीनिंग और ये होता है जिस भी लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उनके डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होंगे, यानी लाइंस के एंड पॉइंट से इक्वल होंगे। क्लियर? अब लिखो नेक्स्ट करो थ्योरम 5। थ्योरम 5 देखो, there is only and only one circle, there is only and only one circle passing through 3 non-collinear points. There is only and only one circle passing through 3 non-collinear points. मेरे पास 3 non-collinear points हैं, मुझे प्रूव करना है there is only and only one circle, सिर्फ एक ही सर्कल 3 non-collinear point से पास कर सकता है। ठीक है, इसी को आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, by using 3 non-collinear points we can draw a unique circle. We can draw a यूनिक सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का यूज करके मैं सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, वो यूनिक होगा। यूनिक का मीनिंग सिर्फ एक ही है, ठीक है। बाय यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल। ओके, ये बात मुझे शो करनी। देखते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा चलो पहले मैं कोलिनियर की बात कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो बड़ी सिंपल सी बात, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं। दुनिया में एक भी सर्कल ऐसा नहीं होगा जो ए बी सी से पास हो जाए, ए बी सी से पास हो जाए, क्योंकि बेटा सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो आप कहीं पर भी, कभी भी वो कोलिनियर नहीं होंगे। क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं? तो ऐसे एक भी सर्कल नहीं होगा जो ए बी सी से पास हो जाए। अगर आप ए और बी से पास करोगे तो सी से पास नहीं होगा, ए और सी से करोगे तो बी से नहीं होगा, बी और सी से करोगे तो ए से सर्कल पास नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करने हैं। ये तो सर्कल ना तो ए से हो रहा, ना बी से हो रहा, ना सी से हो रहा। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं। ये मेरा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और यहाँ पर कहीं पर सी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मुझे प्रूव करना है सिर्फ एक ही सर्कल ए बी एंड सी से पास होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे दिया है, यहाँ पर एरिया है, मुझे प्रूव करना है यूनिक सर्कल होगा। यूनिक सर्कल का मीनिंग क्या है? अगर मैं सेंटर और रेडियस फिक्स करूँ कि यही पॉइंट सेंटर है, मैं बोलूँ आपको ओ को सेंटर लेना है और 5 रेडियस लेनी है, 5 के लेनी है रेडियस, तो सर्कल फिक्स हो जाएगा ना। तो वही करना है मुझे, सेंटर और रेडियस फिक्स कर देनी है, तो मेरा शो हो जाएगा सिर्फ एक ही सर्कल होगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। ए बी सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो अगर मैं ए बी को मीट कर दूं, ए बी को क्या कर दूं? मीट, और बी सी को मीट कर दूं, दीज आर कोड्स ऑफ सर्कल, दीज आर कोड्स ऑफ सर्कल। अगर बेटा सर्कल ए बी सी से पास होगा तो ए बी एंड बी सी आर कोड्स ऑफ सर्कल। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। एक ही पॉइंट आएगा तो लिख लो सबसे पहले, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 chords intersect at only one point and this point is only the center of circle, so O is center of a circle passing through points A, B and C. Okay. अब आपको पता है, मैंने अभी बताया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर O पॉइंट है, तो OA एंड OB इक्वल होंगे। ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OB, तो OB एंड OC इक्वल होंगे। तो OA, OB एंड OC इक्वल है,
इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो अब आपको क्या करना है, जो सर्कल है वो A से पास होना चाहिए, B से पास होना चाहिए एंड C से। तो रेडियस भी फिक्स होगी, आपको OA की लेनी होगी, क्या लेनी होगी, OA, OB या OC। सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। इट मींस वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लेंगे, आपकी बुक में भी लिखी होगी। ठीक है, आपका यही होमवर्क है आज तक, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें स्टडी। कोई 15.2 नहीं करनी है आपको, कोई एग्जाम्पल नहीं करना है, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें और 15.1 कंप्लीट करें। ओके।